पहले हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी। और इसके पश्चात हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की परीक्षा परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस हेतु इसकी बुकलेट ओपन की जाएगी और एक क्लिक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी होंगे। इसके साथ ही अस्थायी प्रावीण्य सूची भी जारी की जाएगी। ओके नहीं इसमें हो गया सर। अच्छा ये वेबसाइट में तो लोग देख लेंगे। अच्छा सबका उसमें चलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉपर्स कौन है बस उनके नाम बहुत जल्द सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और ऐलान किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। 5,66,320 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और ये जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब लगभग ख़त्म हो गया है। बस कुछ सेकंड्स में ये नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन टॉप 10 में रहे हैं, 10वीं में टॉप किसने किया। बस ये नाम का ऐलान और होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया क्या है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं में 5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और जो नतीजे हैं वो अब सामने आ चुके हैं और साथ ही ऑनलाइन भी सर्च अपना रिज़ल्ट बच्चे हैं सर्च कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिज़ल्ट घोषित कर दिए गए हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। टॉप करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, हालांकि थोड़ा डिले ज़रूर हो गया है, 2:30 बजे का समय था, लेकिन अभी तत्काल अब सीएम विष्णुदेव साय की ओर से रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और आप यहां पर देख सकते हैं साथ में मौजूद है डिप्टी सीएम भी और शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। थोड़ा बच्चे भी नर्वस ज़रूर हैं क्योंकि उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था रिज़ल्ट का और वो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। रिज़ल्ट जारी कर दिया है। ऑनलाइन भी बच्चे चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है और बस टॉप 10 जो छात्र छात्राएं हैं उनके नामों की घोषणा भी होने जा रही है। cj.result.nic.in पर आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और ये नाम सामने आ चुके हैं। अब देखिए इन बच्चों ने, इन छात्राओं ने, एक बार फिर से माना जा रहा है, एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है 10वीं और 12वीं में और ये नाम 88% है। हाँ 12 हालांकि ये स्क्रीन में जो नाम आ रहे हैं बस से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कुछ ही मिनटों में। 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है। 12वीं में, जी हाँ, रिया साहू जिन्होंने टॉप किया है। और 10वीं में किसने टॉप किया है आपको वो भी बता देते हैं। बस कुछ सेकंड्स और। पोजीशन किसने कौन सी रैंक हासिल की है ये भी एकदम क्लियर हो गया है। रिया साहू 12वीं में टॉप किया है। रिया साहू ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया रिया साहू ने और ये रिजल्ट घोषित हो रहे हैं। ये 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट। 10वीं में टॉप किया है दीपांशी बोध ने। दीपांशी बोध ने टॉप किया है
जी हाँ, 10वीं में दीपांशी ने टॉप किया है और 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो रिजल्ट हैं जारी हो चुके हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए गए। रिया साहू, CMSI ने रिजल्ट की घोषणा की। रिया साहू ने टॉप किया है 12वीं में और cg.result.nic.in पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 12वीं में रिया साहू ने कमाल कर दिया है और दीपांशी बोध ने 10वीं में टॉप किया है। ये नाम सामने आ चुके हैं और अभी कुछ सेकंड में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन छात्र छात्राएं हैं वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। वो नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको बारी बारी से बताते जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इन छात्राओं ने बाजी मारी है 10वीं में और 12वीं में। 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है तो वहीं 10वीं में दीपांशी बोध ने। छात्रों को पीछे छोड़ते इस बार भी छात्राओं ने टॉप करते हुए बाजी मार दी है। छात्राओं ने परीक्षा परिणाम घोषणा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा परिणाम जारी। 12वीं के 10वीं के नतीजे आ चुके हैं और शुभकामनाएं दी जा रही हैं सभी छात्र छात्राओं के इनके उज्जवल भविष्य को लेकर। 12वीं के टॉपर रिया साहू को मिले हैं 488 अंक। रिया साहू 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है। 488 अंक प्राप्त किए हैं रिया साहू ने। टॉप 1 में पहली रैंक हासिल की है रिया साहू ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। दीपांशी बोध ने 10वीं में टॉप किया है और रिया साहू 12वीं में 488 अंक प्राप्त किए हैं। जो कड़ी मेहनत इन छात्राओं ने की है उसका नतीजा अब सामने आ चुका है और कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम के साथ टॉप किया है, पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। और इस बीच शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से सुन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी और उपस्थित सभी सज्जनों, भाई और बहनों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो 1 साल का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में अच्छी शिक्षा कैसे हो, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, उसके लिए जो लगातार हम प्रयास किए, उस प्रयास में बच्चे ने एग्ज़ाम दिलाया और उनका आज रिजल्ट का दिन है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे हाई स्कूल में 3,20,535 छात्र छात्राएँ कुल एग्ज़ाम दिलाएँ। वैसी हायर सेकेंडरी में 2,45,785 लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया। कुल मिला के 5,66,320 बच्चों ने एग्ज़ाम दिलाया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 अप्रैल के पहले बोर्ड का एग्ज़ाम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज घोषित कराया। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को दर्शाता है और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज, जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 77.15% है, जो पिछले बार से लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं। वैसे ही हायर सेकेंडरी का जो हमारा इस बार का जो प्रतिशत आया परीक्षा पर, वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि हमारे बच्चे 86% प्रावीण्य सूची में एवरेज हमारा रिजल्ट आया है। ये सरकारी स्कूल में जो लगातार पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में जो शिक्षा गुणवत्ता का हमने जो अभियान चलाया, उसका स्वरूप अब हमको दिखने लगा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेहतर से बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज जिन बच्चों का परिणाम निकला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरिट में आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार संजू। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज
हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्ज़ाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं। और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मान्य सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं, थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार से। और अंत में हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव अगर पुष्पा साहू मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शित करें। तो ये रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं, नाम सामने आ चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस बार कमाल कर दिया है छात्र छात्राओं ने। और सबसे ख़ास बात ये कि 10वीं में इस बार एक ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने टॉप किया है। इसमें नाम सामने आ रहा है अंशुल वर्मा का, जो कि मुंगेली के हैं, और परिरानी प्रधान का नाम सामने आ रहा है, संध्या नायक का भी नाम सामने आ रहा है।
और अंशुल शर्मा ने माफ़ कीजिए 10वीं के टॉपर अंशुल शर्मा। 3 टॉपर हैं 10वीं में बताया जा रहा है। अगर बात करें 12वीं के तो 12वीं में जो सेकेंड रैंक हासिल की है वो नाम सामने आ रहा है बेमित्रा से ओमनी का नाम सामने आ रहा है। छात्रा हैं ओमनी जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है। अगर बात करें तीसरी रैंक किसने हासिल की है 12वीं में तो कृष्ण महंत का नाम सामने आ रहा है जो कि रायगढ़ से हैं। और भी स्थिति एकदम क्लियर होने वाली है कुछ ही देर में, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। संध्या नायक, परिरानी और अंशुल शर्मा ने टॉप किया है 10वीं में। संध्या परिरानी महासमुंद की रहने वाली हैं और परिरानी प्रधान जो कि महासमुंद की ही हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुका है 10वीं और 12वीं बोर्ड का। और इसी के साथ cgbsa.nic.in और अन्य जो वेबसाइट हैं उस पर भी अपनी मार्कशीट आप चेक कर सकते हैं। तो सीएम साई ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है क्योंकि बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, अथक प्रयास किया। ख़ास तौर से छात्राओं ने बहुत मेहनत की है और कह सकते हैं कि दूसरी रैंक ओमनी बेमित्रा की हैं। ओमनी ने दूसरी रैंक हासिल की है 12वीं में। बताया जा रहा है 488 नंबर पाकर 12वीं में टॉप किया है। 12वीं में रिया साहू ने। अभी शिकायत आई है, कलेक्टर को जांच के लिए बोला गया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल कभी भी कहीं के भी रिजल्ट को रोकने का उनको अधिकार रहता है। अगर कोई शिकायत में पुष्टि हुई तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी टॉपर हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधा डालते हैं। और उसमें टॉपर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी टॉपर लोगों को पैसे देते हैं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत अच्छे परिणाम इस बार आए हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम तो इस बीच यहाँ पर बड़ी घोषणा भी की गई है शिक्षा मंत्री की ओर से और कहा जा रहा है कि जो टॉपर हैं टॉप छात्र छात्राओं को 1.5 लाख रुपए की जो सम्मान राशि है उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। और अब इस बीच ये स्थिति अब एकदम क्लियर होती जा रही है, वो नाम एकदम स्पष्ट होते जा रहे हैं। 10वीं में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारती है। और 12वीं के टॉपर की अगर हम बात करें 5वीं रैंक कुसुमलता धमतरी की रहने वाली कुसुमलता ने 5वीं रैंक हासिल की है। संध्या नायक ने 10वीं में टॉप किया है और परिरानी प्रधान ने 10वीं में टॉप किया है। और साथ ही साथ एक और नाम सामने आ रहा है अंशुल शर्मा ने भी टॉप किया है 10वीं में। अगर बात करें संध्या नायक और परिरानी की तो महासमुंद की हैं। परिरानी और संध्या नायक 3 छात्रों ने टॉप किया है 10वीं में। बलौदाबाजार की जिज्ञासु वर्मा टॉपर रहीं 12वीं में, जिन्होंने 83.04% अंक हासिल किए हैं। ये परसेंटेज है। और इस बीच खास बात ये भी, अगर बात करें परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा, 80% रिजल्ट आया है। आप समझ सकते हैं कि 12वीं बोर्ड जैसे एग्जाम में सरकारी स्कूल में 83% रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही आप देख रहे हैं लगभग 78% हमारे हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। और टॉपर बच्चों का भी आप रिजल्ट आप देखेंगे स्क्रीन में कि 99% तक बच्चों ने लाया है। ये कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय सुंदर सामाजिक सुशासन में जो शिक्षा गुणवत्ता अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है पिछले 2 साल से, उसका प्रयास और उसका लाभ अब हमको दिख रहा है। ये बेटियों ने बाजी मारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटियों को? बिल्कुल, बेटियां हमारे यहाँ बाजी मारी है। बालिका शिक्षा में जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच रहती है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच रहती है, उसके अनुरूप आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सभी बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे बेटे लोगों को भी बोलता हूं आप भी आगे बढ़िए, निरंतर आप आगे बढ़े, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। जिन बच्चों के मार्क्स कमाए हैं या वो सफल हुए, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, ये एग्ज़ाम कोई जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। कई अवसर आते हैं, कई बार हम अपने मनसा के अनुरूप रिजल्ट नहीं ला पाते, लेकिन किसी को निराश
और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और अच्छा करें, ऐसा हम संकल्प लें। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ हैं और बातचीत का दौर जारी है। ये जो आज रिजल्ट जारी हुआ है, कैसे देखते हैं रिजल्ट को, क्या कहेंगे? आप खुद देख सकते हैं 88%। इस बीच हमारे सहयोगी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से। उन्होंने भी पूरी जानकारी दी और साथ ही बधाई दी है। बेहतरीन रिजल्ट आया है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ने जो शिक्षा गुणवत्ता पे जो जोर किया, पालकों को जो पीटीएम से जोड़ा, न्योता भोजन के रूप में समाज को स्कूलों से जोड़ा, उसका लाभ आज हमको रिजल्ट में दिख रहा है। सुदूर क्षेत्रों के बच्चों ने भी बाजी मारी। बिल्कुल, सब प्रकार के क्षेत्रों ने, जसपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, सब प्रकार के क्षेत्र, धमतरी, सब तरफ के बच्चों ने बाजी मारी। उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं। जिनका प्रदर्शन कमजोर है उनको क्या कहेंगे? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिर से नए प्रयास करें और किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है। शिक्षा मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ है। 10वीं और 12वीं का जो है क्या रिजल्ट रहा है, कितना परसेंट? इस बार आप देख रहे हैं 12वीं के एग्जाम में हम लोग 92% 12वीं का एग्जाम का है और लगभग 78% 10वीं का एग्जाम का बोर्ड का रिजल्ट आया है। ये सरकारी संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छा रिजल्ट आया है, उसके लिए मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। आप सबके समन्वय प्रयास से आज हम बहुत बेहतर रिजल्ट दिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने शिक्षा गुणवत्ता पे जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो शिक्षा गुणवत्ता का असर सीधा इस रिजल्ट में दिख रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये पिछले साल के तुलना में रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है, क्या प्लानिंग रहा था? प्लानिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने बीओ लेवल तक बैठक किया, प्रिंसिपलों का हमने अलग अलग बैठक किया। एक उनको शिक्षा विभाग स्क्रीनिंग करके दिया कि आप पढ़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार करके हमने दिया कि आप कैसे पढ़ाएं, और जो शिक्षक अन्य काम में किए सब प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं सभी प्रशिक्षणों को बैन करके सिर्फ पढ़ाई में फोकस करने की बात की। और पहली बार ऐसा हुआ कि नवंबर में सभी स्कूलों के विषय कंप्लीट हमने कराया और रिवीजन कराया, और जो हमारी सरकार ने जो 5वीं आठवीं बोर्ड का एग्ज़ाम चालू किया उसे लगातार बच्चों में एग्जाम दिलाने की जो प्रथा में वापस बढ़ोतरी हुई, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, जिन बच्चे जो पास नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, कई तरह के कदम उठा देते हैं, उनके लिए क्या? सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हताश ना हो, निराश ना हो। आज ठीक है, अपने मनसा अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आने वाले समय हम और बेहतर रिजल्ट बनाएंगे। आप ऐसा संकल्प लेकर चले, यही मेरा निवेदन है। कोई प्रकार का ऐसा काम न करे जिससे खुद को, माता पिता को कोई प्रकार का तकलीफ हो। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि पिछले साल से जो है परीक्षा के जो है उत्तीर्ण दर में और परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे एक पूरा रणनीति पूर्वक काम किया गया है और फिलहाल जो है उन बच्चों के लिए जो है बधाई दी गई है जो तो पास किए हैं, जो टॉप हुए हैं, लेकिन वो बच्चे जो सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए स्पष्ट तौर पे उनके पालकों से अनुरोध किया गया है कि ऐसे बच्चों पर दबाव न डालाएं। अंक किसी का जो है योग्यता का जो है पैमाना नहीं होता, इसलिए उनको जो है दबाव ना बनाएं। आगे और भी जो है छत्तीसगढ़ में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। कैमरामैन चोड़ा सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे अभी बातचीत कर रहे थे शिक्षा मंत्री से भी, और इस बीच यहाँ पर जो टॉपर्स हैं जी सत्या, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सत्या, थोड़ा और भी अगर किसी से बातचीत हो पाए, वहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं, थोड़ा टॉपर्स एकदम क्लियर हो जाएं कि 10वीं और 12वीं के जो टॉप है, किसने टॉप किया है, 10वीं में कितने छात्र छात्राएं जिन्होंने टॉप किया। बताया जा रहा है कि 10वीं में 3 छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है। जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। 10वीं में कितने बच्चों ने टॉप किया है, पहली रैंक कितने बच्चों की है? सत्या, आप मुझे सुन रहे हैं अभी? हाँ जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। सत्या, अगर बात करें परीक्षा परिणाम प्रतिशत की, कितना प्रतिशत ये परिणाम रहा है आज? देखिए, अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के तुलना में जो है परीक्षा के परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। मंडल के सचिव हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उन्हीं से समझ लेते हैं। मैडम, परीक्षा परिणाम को लेकर अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं का टोटल कितना % रहा है?
जी, तो देखिए अभी हम जो है आपने देखा कि किसे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। कुछ ही देर में हम ये आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और ये प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के तुलना में बढ़ोतरी है और बालिकाओं ने जो है बाजी मारी है। तो इसमें अगर देखें तो कुल मिलाकर जो शिक्षा की रणनीति है उस पर अभी हमने शिक्षा मंत्री से बात की है और मंडल के सचिव हमारे साथ हैं, उनसे जो है बातचीत करेंगे। और मेरिट सूची को लेकर चूंकि यहाँ पे जो है टॉप 10 की जो सूची जारी हुई है उसको लेकर, जी मैडम, कितना परसेंट रहा 10वीं का और 12वीं का? हाई स्कूल में इस बार जो है 77.15% रहा और इसी तरह से हायर सेकेंडरी में जो है 83.04% रिजल्ट रहा है और दोनों में छात्राओं ने बाजी मारी है इस बार जो है। जी, टॉपर की बात करें तो जिला वाइज कुछ ऐसा है क्या, किस जिला से जो है टॉप 10 में जो बच्चे हैं और टॉप 1 में कितने बच्चे हैं? बिल्कुल 43 बच्चे हैं हायर सेकेंडरी में मेरिट लिस्ट में और वो अलग अलग जिलों से हैं, जैसे बलौदाबाजार के हैं, रायपुर के हैं, इस तरह से अलग अलग जिलों से हैं। और इसी तरह से जो हाई स्कूल में भी जो है 42 बच्चे हैं मेरिट लिस्ट में और वो भी अलग अलग हैं, लेकिन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के करीब 7-8 लोग हैं मेरिट लिस्ट में हैं। तो अगर ये मेरिट लिस्ट में बात करें तो बालक और बालिकाओं के तुलनात्मक में तो कौन किस पे भारी रहा है? बालिकाएं ही जो है आगे रही हैं। तो ये परीक्षा परिणाम की अगर पीछे की मेहनत की अगर हम बात करें तो कितने समय लगा और इस बीच में एक परीक्षा लीक जो होने के कारण दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, तो इसमें समय पे अगर बात करें पहले जो है मार्च जो है 1 महीना पहले ही जारी हो गया परिणाम जो है। इस बार हम लोग जैसे एग्जाम भी जो है पहले लिए थे, 20 फरवरी से हमारा प्रारंभ हो गया था, पर बीच में हमारा हिंदी परीक्षा लीक होने की पुष्टि होने पे जो है हमने दोबारा एग्जाम कराया, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग जो है विशेष कोशिश करके इसको जो है समय पहले जो है हमने रिजल्ट निकाल लिया। 30 अप्रैल तक निकालने का था और आज 29 अप्रैल को हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, परीक्षा परिणाम जारी होते तनाव में आ जाते हैं, अभिभावक तनाव में आ जाते हैं कि बच्चे ठीक से परसेंट नहीं लाए, बच्चे तनाव में आ जाते हैं और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। तो आप लोग इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की है कि बच्चों को जो है काउंसलिंग किया जाए, उनको बताया जाए कि ये अंतिम परिणाम नहीं है? बिल्कुल, जैसे कि हमारा हेल्पलाइन नंबर चलता है, वो हेल्पलाइन नंबर अभी जो है स्टार्ट हो गए हैं और इसमें जो है बच्चाओं को जो है उनके जो है मानसिक स्थिति के बारे में और भी है। और हमारा सबसे अच्छी स्थिति है कि जो जिस उनकी उम्मीद थी उतना अगर परिणाम नहीं आया है तो वो दोबारा एग्जाम, हमारा द्वितीय मुख्य परीक्षा का अवसर उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है जिसमें वो सम्मिलित होके अपना सुधार सकते हैं, श्रेणी सुधार कर सकते हैं। अच्छा मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होता है, तो जो बच्चे इसमें फेल हो गए हैं, पूरा आ गए हैं, ऐसे मतलब जो 2 विषय में फेल हुए हैं या शामिल ही नहीं हुए हैं, क्या वो अगले 6 महीना 4 महीने में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल, 2 महीने ही नहीं बल्कि 1 महीने बाद ही हमारा जो है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में द्वितीय मुख्य एग्जाम होगा। उसमें सभी बच्चे जो अब्सेंट हैं या जो 2 सब्जेक्ट में अब्सेंट हैं या जो पास हो गए हैं, जो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, ये सारे बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल ये है, जो बच्चे जो है अपने अंक से संतुष्ट नहीं है, कि वो चाहते हैं कि मेरा अंक और बढ़ेगा या जो है संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे वो आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के लिए और फोटोकॉपी लेने के लिए भी जो है आवेदन कल से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो आवेदन कर सकते हैं। बच्चों के लिए देखने के लिए कौन कौन से वेबसाइट जो है आप लोगों ने उपलब्ध कराई है, किस वेबसाइट के माध्यम से वो देख सकते हैं? जो हमारा जो है CGPSC का ही वेबसाइट है, उसमें देख सकते हैं और हमारा प्रेस विज्ञप्ति हमने जारी किया है किस किस वेबसाइट में देख सकते हैं करके। तो देखिए पूरी जो है तैयारी अभी हमने बताया, अगर बच्चे अपने अंक से संतुष्ट नहीं है तो वो कैसे जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। और पूरक परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया गया है, चूंकि यहाँ पे 2 बार बोर्ड की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में जो शामिल नहीं हुए हैं, अगर मुख्य परीक्षा में बच्चे शामिल नहीं हुए हैं तो उनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद और द्वितीय जो है बोर्ड परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है, उसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं, चाहे वो श्रेणी सुधार के रूप में शामिल हो या पूरक के रूप में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में जो है पूरक आए हैं वो हो, या जो बच्चे फेल हो गए हैं या परीक्षा में शामिल हुए ही नहीं है, ऐसे बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाता है और वो अपने साल खराब होने के जो उनका डर है वो दूर हो सकता है। 1 महीने बाद ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, इस परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है जो बच्चे असफल हुए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे और भी मौके मिलेंगे, ये ज़िंदगी का आखिरी रिजल्ट नहीं है, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात सत्या हमने ये देखी है छत्तीसगढ़ में कि इस बार
पहले के मुकाबले इस बार, जो कि पहले मई में जारी किया जाता था, लेकिन इस बार अप्रैल में ये रिजल्ट जारी किया गया। इसकी पीछे की वजह क्या हो सकती है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने कदम उठाए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है 2 बार बोर्ड की परीक्षा होती है और दोनों का मकसद ये है कि बच्चों को जो है उनके भविष्य बनाए और वो जो है अपने साल बर्बाद ना करें। इसमें कुल मिलाकर जिस तरह से व्यवस्था है, और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से हमारी बातचीत हुई है, उन्हें स्पष्ट तौर कहा 1 महीने बाद जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। मतलब उनका साल खराब नहीं होने वाला है, वो फेल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं और दूसरे परीक्षा में पास होने के बाद वो अगले अपने जो चाह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर कक्षा 12वीं का बच्चा है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रवेश लेने में मनचाहा जगह नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसका साल खराब नहीं होगा। और दूसरी अगर 10वीं का बच्चा है तो 11वीं को तो स्कूल में रहता ही है, तो उसी समय वो पास करके वो अपना 11वीं कक्षा में जा सकता है। और अगर स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो उनके भी अभी लिए अवसर होता है, कोई स्कूल भी चेंज कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये रणनीति जिस तरह से बनाई गई है कि पहला परीक्षा हो, उसके 1 महीने बाद दूसरी परीक्षा लें, तो इसमें पहले पूरक परीक्षा जो है स्टडी सुधार के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब जो है बोर्ड परीक्षा का आयोजन दूसरी बार जो है हो रहा है और ये पिछले साल से संचालित है। और इसमें जो है पिछले साल 6 माह का अंतर था, इसीलिए जो है दूसरी बार पास होने वाले बच्चों को इंतजार करना पड़ता था, 1 साल उनकी खराब होने की संभावना थी। अब इस बार जो है 1 महीने बाद परीक्षा देकर वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये रणनीति ये थी। और आपके सवाल है जो 1 महीना पहले कैसे हो गया, तो चूंकि ये जो है मार्च में परीक्षा आयोजित होती थी, 1 मार्च से 2 मार्च से 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू होती थी, तो रिजल्ट जारी करने में जो है देरी होता था। लेकिन इस बार फरवरी में परीक्षा आयोजित की गई थी, फरवरी में परीक्षा जो है संपन्न हो गया था, तो पर्याप्त समय था। और इससे पहले 15 तारीख को यह परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता था। तैयारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 15 तारीख को लेकर थी, लेकिन इस बीच में पेपर लीक होने की जो बात सामने आई तो उसको फिर से दोबारा परीक्षा 10 तारीख को आयोजन करना पड़ा। इसीलिए 10 अप्रैल को जो है दूसरी परीक्षा जो है लीक होने के बाद आयोजित की गई थी। इसके बाद भी समय से पहले परीक्षा परिणाम जो है जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर यही है कि पहले परीक्षा का आयोजन हुआ और पहले जो है रिजल्ट जारी हुआ। जी सत्या, इस बीच एक खास चीज अगर हम ये जानने की कोशिश करें सत्या, कि प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन कैसा रहा, सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि जो बच्चों ने बाजी मारी है अधिकांश क्या ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसे बहुत हद तक उसमें काफी सुधार किया है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर राजधानी रायपुर में बात करें तो पूरे प्रदेश में जितना प्राइवेट स्कूल नहीं है उससे ज़्यादा राजधानी रायपुर में है, और सबसे ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में राजधानी रायपुर में पढ़ते हैं। और यहाँ जो फीस के अगर हम बात करें तो ज़मीन से आसमान तक के हमने बीच बीच में खबर दिखाई है कि कैसे लूट जो है होती है, लेकिन रिजल्ट में जब बात होती है तो फिसड्डी होता है। तो ऐसे में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो अपने मेहनत से अपने दम से सरकार के भरोसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनकी जो मेहनत रंग लाई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर टॉपर जो है 12वीं और 10वीं में महासमुंद जिला से हैं और इसके आसपास अलग अलग जिला से है, मुंगेली से है, बिलासपुर से है, रायपुर से है, लेकिन टॉप में नहीं है। टॉप 10 के अंदर हैं, उसमें 5 से 6 जो है विद्यार्थी रायपुर से हैं, लेकिन वो भी कई जो अगर मैं बात करूं तो सरकारी स्कूल का है, स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं, 1-2 बच्चे जो हैं प्राइवेट से। तो इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर रिजल्ट की समीक्षा करें तो कहीं ना कहीं इस बार सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है वो रंग लाई है। चूंकि जो रणनीति बनाई गई थी कि हम कैसे परीक्षा परिणाम जो है अच्छा करें, इस बार कलेक्टरों को भी, पूरा जिला कलेक्टरों को डीओ के साथ झोंक दिया गया था कि फोकस करना है पढ़ाई में, बच्चों के परसेंटेज में और जो रिजल्ट है उसमें सुधार करने में। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी रणनीति थी वो रंग लाई है। चूंकि अगर हम बात करें तो कोरोना काल का जो दंश था वो काफी बच्चों ने चुकाया है। जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में थे वो लगातार बढ़ते गए बगैर परीक्षा, ऑनलाइन घर देकर। ऐसे में उनकी पढ़ाई और जो क्षमता है, कैचिंग क्षमता है, याददाश्त है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग गया था। और इस बीच में एक दिक्कत ये आ रही थी कि बच्चे कैसे करेंगे। तो अब जो सुधार है वो दिखने लगा है। पिछले साल की तुलना में इस साल के परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। बच्चे जो है ज्यादा पास हुए हैं, उनके परसेंटेज की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है ये बताता है कहीं ना कहीं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अब, और जो शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि शिक्षक साल भर पढ़ाते हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं,
लेकिन परीक्षा शिक्षक की होती है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक जो है पढ़ाएं साल भर वो पास नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज बताया जा रहा है, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा सचिव सब ने स्पष्ट कहा कि इस बार जो है परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी हुई है, तो इस बार जो है शिक्षक की मेहनत रंग लाई है। जी ठीक है सत्या, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच कवर्धा का रुख करेंगे, क्योंकि कवर्धा के छात्र छात्राओं ने भी बाजी मारी है। प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। तो प्रदीप, इस बार कवर्धा का क्या रिजल्ट रहा छात्र छात्राओं का, और टॉप किसने किया? आप शायद बच्चों के पास मौजूद है, थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करो, पूरी जानकारी भी दी जल्दी से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड में 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया है। उसके बाद जो है कवर्धा के रिया के सवारी ने पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप पर सेकंड जो है पूरे सेकंड का नंबर लाया। हमारे साथ रिया जी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले न्यूज़ 24 की ओर से आपको बधाई, और ये जो मेहनत लाया है आज सभी मास्टर से जो गुजारिश करती है अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई लिखा है। अच्छा बेटा, ये तैयारी आपने कैसे करी? मेनली जो बुक्स है मैं उस पर मेन फोकस करती थी, उसको मतलब बार बार रिवीजन कर रहे थे। क्या बनना चाहती है आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और पिताजी क्या करते हैं? वो टीचर है। हालांकि आप देख सकते हैं ये विजया रानी है जो प्रदीप, क्योंकि इन बच्चों की मेहनत के पीछे जो असली वजह होती है वो माता पिता होते हैं, उनके सपोर्ट की वजह से और टीचर्स के पढ़ाने की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। इस बेटी ने भी टॉप किया है, थोड़ा वहां पर पेरेंट्स भी मौजूद होंगे। इस उपलक्ष्य में बेटी की इस उपलब्धि पर पेरेंट्स का क्या कहना है, वो कितने खुश हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है टॉप 10 पर जो है नंबर बनाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? मेरा कहना ये है भाई, मेरी बेटी जो चाह रही है और मेरे तरफ से जितना बन सकेगा मैं उनको दूंगा, प्रयास मेरा पूरा रहेगा। वैसे भी आप टीचर हैं जी, मेरा उद्देश्य भी यही है कि लड़कियां जो चाहती है वैसे डॉक्टर बनना उनका लक्ष्य रखा है हम लोगों ने मिल करके सही से, और वो चाह हालांकि माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, मम्मी उसकी मौजूद है, हम उनसे मम्मी के साथ भी जाना चाहेंगे। आप मिठाइयाँ खिलाकर बधाई। सबसे पहले आपको भी बधाई, जो है डॉक्टर बनना चाहती है तो कितना जो है आप सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट करेंगे, और जिस क्षेत्र में जाना चाहे हम लोग पूरी तरह से दबाव नहीं डालेंगे, पर सहयोग करेंगे। जिस तरह से पढ़ाई करती थी कहीं और कहाँ जो वो अभी 9th क्लास तक कहीं कुछ अच्छा सरकारी स्कूल में सिक्स में से वो आत्मानंद और उसके बाद ये रैंक हासिल। हालांकि देख सकते हैं जो पेरेंट्स है वो बच्चे पेरेंट्स जो है खुश नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मम्मी की जो है साफ यही कहना है कि बच्ची जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उस क्षेत्र के लिए हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, और साफ से बच्ची का भी यही कहना है कि डॉक्टर बनने का जो लक्ष्य है, और हम भी न्यूज़ 24 की ओर से उस बच्ची को बधाई देना चाहते हैं जो अपनी लक्ष्य तक पहुंच पाए और डॉक्टर बनकर देश का सेवा कर सके। और लगातार जो है जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से इनकी घरों में जो है खुशियां छाई हुई है, मिठाइयां बट रही है और एक दूसरे को जो है बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के जो मोहल्ले वासी भी जो है घर आकर उस बीके रानी को जो है बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, जो कि बधाई के पात्र हैं पेरेंट्स भी, तो उनको ढेर सारी बधाई, बेटे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 24 परिवार की ओर से इस उपलब्धि पर। क्योंकि ऐसे बच्चे, ऐसे टॉपर प्रेरणा होते हैं अन्य बच्चों के लिए भी जो कमज़ोर हैं, उन्होंने इस तरह से मेहनत नहीं की। थोड़ा उसको लेकर बातचीत करिए कि उन बच्चों को लेकर बेटी का क्या कहना है, और इस बेटी की आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह के आगे की वो सोच रखती हैं, और आगे वो क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे। देखिए फिलहाल जो है इधर चली गई है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। अभी फिलहाल जो है किसी चैनल जो है उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, चर्चा कर सकते हैं। और ठीक है गत है, और ये लड़की की खास बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर जो है। ठीक है प्रदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ ओमनी हैं जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है 12वीं में, बिमित्रा से हैं। ओमनी, बहुत स्वागत है आपका। ओमनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी?
शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे ओमनी से। हम उन होनहार छात्रों से भी संपर्क कर रहे हैं और एक बार फिर से प्रदीप के पास लौटेंगे। तो प्रदीप, थोड़ा बातचीत करिए बेटी से और बातचीत करिए, जैसा कि सवाल थे अभी। जिस तरह से आपने मेहनत की, कितने घंटे जो है आप पढ़ाई करती थी और क्या जो है सोची थी कि मैं टॉप 10 पर जो है छत्तीसगढ़ में नाम सफल कर जाए? टॉप 10 आना है करके टीचर की स्कूल में आ जाए। कितने घंटे जो है पढ़ाई करती थी? मतलब जो मैं टारगेट सेट करी थी आज की जितना पढ़ना उसको मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो अगर एवरेजली तो डेली। अच्छा, कठिनाई की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी जो सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा कठिनाई जो है कर पा रही है समस्या? प्रॉपर्ली टाइम तो दे दी थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा हिंदी टफ जाता था क्योंकि अच्छा ग्रामर के लिए थोड़ा इशू जाता था। अच्छा, हिंदी टफ जाता था और मैथ नहीं, मैथ्स मजा आता, इंग्लिश उसमें भी मतलब अच्छा लगता था, बन जाता था। अच्छा, जो आप सफलता हासिल की है उसका सबसे बड़ा जो है श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को, उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग मिल करके डाउट्स वगैरह सब सॉल्व कर देते हैं। और डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ, देश की सेवा करना चाहती है डॉक्टर में। चलिए, साफ तौर से आप देख सकते हैं जी किस तरह से प्रदीप, थोड़ा एक सवाल, जो असफल हुए हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? अच्छा, बिल्कुल सही है, कहना है और सवाल भी। हाँ, क्योंकि अब लोग बहुत सारे हैं वहाँ पर, लगातार बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ भी है। उसके पेरेंट्स में हाँ, बातचीत करिए, उनसे भी बातचीत करिए। हाँ, जो बच्चे सफल हुए हैं उसको तो आप ढेर सारे बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आप मतलब सफल नहीं हो पाए, असफल हुए, हाँ, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही मार्गदर्शन है मेरा शिक्षक के नाते। मेरे सभी बच्चे जो जितने छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालय संबंधित है, उच्च शिक्षा में भी जो संबंधित है, उन सभी के लिए मेरा यही मार्गदर्शन है और मेरा यही सलाह है कि माता पिता ही प्रथम गुरु है, उसके बाद बाकी माता पिता की बातों को मान करके चलिए और उसके आधार पर आप उनके मार्गदर्शन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए और कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने मन। अधिकतर हम देखते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों पर जो है ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी बच्ची जो है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर जो है टॉप 10 पर जगह बनाई है, तो ऐसे जो पेरेंट्स है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सलाह है, बच्चे को एक क्या चाहिए रहता है, मैदान चाहिए रहता है, ग्राउंड चाहिए रहता है, पंजीकृत विद्यालय में पढ़वाइए। आप अनिवार्य नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाइए, प्राइवेट स्कूल है लेकिन उसके से ज्यादा हमारे साथ। ठीक है प्रदीप, मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और भी बातचीत करेंगे। ओमनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सेकेंड रैंक उन्होंने हासिल की है 12वीं में। ओमनी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। ओमनी, कितनी खुशी है, किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे इस खुशी को आज? ओमनी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, ओमनी, कितने अंक हासिल किए हैं आपने? 100%। ओके, तो ओमनी, थोड़ा अपना सफलता के राज बता सकते हैं, आपने किस तरह से ये सफलता हासिल की है? सेकंड रैंक आपकी आई है, बधाइयों का सिलसिला लगातार ये शुरू हो चुका है, आस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदार हर जगह से आपको बधाइयां मिल रही हैं। सफलता का राज थोड़ा आप शेयर कीजिए आज। जी सर। किस तरह से मेहनत की है ये सफलता हासिल करने के लिए? क्या कितने घंटे आप पढ़ाई क्या करती थी ओमनी? शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन तक आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है। लोग चूँकि हम लगातार उन छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है 10वीं और 12वीं में। और संध्या नायक परी रानी महासमुंद की रहने वाली हैं। इसी के साथ प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रदीप, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रहा हूँ, थोड़ा और बातचीत करिए। पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के इस दिन को, क्योंकि उनकी बेटी ने ये उपलब्धि हासिल की है, और अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि पड़ोसी भी अब लगातार पहुँच रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं, बधाइयों का सिलसिला देखने में मिल रहा है। बिटिया रानी की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो है बिटिया रानी जो है टॉप 10 पर जगह बनाई है,
और इस पर अब कितनी खुशी हो रही है? क्या आप सपने में कभी सोची थी कि मेरी बिजली रानी पूरे प्रदेश भर में टॉप करेगी? मैं उसको बचपन से मतलब इसलिए बड़ा के मतलब पढ़ना लिखना सब सीखी ताकि वो आगे इसी क्षेत्र में आए और आज वो खरीद रही मतलब बहुत खुशी है, बहुत खुशी, एकदम भावुक हो रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है। लड्डू खिलाई, हाँ मिठाई खिलाई हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेटी अच्छा एक चीज समझ, ये जो बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे सफल भी हुए हैं, कुछ बच्चे असफल रहे हैं, असफल हुए जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? सफलता और असफलता दोनों जीवन की कड़ी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे सफलता और असफलता भी जीवन की कड़ी। आज असफल हुए, प्रयास जारी रखकर सफलता निश्चित मिलेगी। आपकी बच्ची जो है आप डॉक्टर बनना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है, कितना आप डॉक्टर बनने की करूंगी, जो क्षेत्र में चाहे या जेई में चाहे ज्यादा घर परिवार रिश्तेदार और तमाम चीजें कर रहे हैं और मैं घर पर ही मौजूद हूँ। जी जी प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत हो रही थी पेरेंट्स से भी जो टॉपर हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भी। और अगर बात करें 10वीं और 12वीं की ही, तो यहाँ पर संध्या नायक महासमुंद से और परी रानी प्रधान जो कि महासमुंद से ही है, और अंशुल शर्मा जिन्होंने टॉप किया है 10वीं में। अगर बात करें 12वीं की, तो 12वीं में जिज्ञासु वर्मा 12वीं में टॉप रहे, बलौदाबाजार के हैं। और इसी के साथ कृष महंत रायगढ़ से हैं जिन्होंने टॉप किया है, और सेकंड रैंक हासिल की है ओमनी जो कि बेमेतरा की रहने वाली हैं। अगर बात इस बीच की जाए परीक्षा परिणाम की, तो 10वीं का 77% ये परीक्षा परिणाम रहा, और 12वीं में 83.0% परीक्षा परिणाम रहा है। और इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। और फिर वही चीज़ कि बालिकाओं ने, छात्राओं ने ही बाजी मारी है, पीछे छोड़ दिया है छात्रों को इन छात्राओं ने। तो अपना माइक सही से लगा लीजिएगा सर, माइक। और इसी के साथ बधाइयाँ दी गई हैं सीएम विष्णुदेव साय की ओर से इन सभी छात्रों को। 12वीं के टॉपर जो हम आपको बता रहे हैं, 12वीं में 83.04% छात्र पास हुए, 10वीं में 77.15% छात्र पास हुए हैं। 5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने एग्ज़ाम दिए थे। और अगर बात करें 12वीं के टॉपर की, ताहिरा खान चौथी रैंक हासिल की है, और गौरेला पिंडा मरवाही की रहने वाली हैं ताहिरा खान। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो चुका है, इसी के साथ टॉपर्स के नाम भी अब सामने आ चुके हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो गया। 10वीं का 77.15% रहा, 12वीं का जो रहा रिजल्ट 83.04% रिजल्ट रहा है। 12वीं में ताहिरा खान चौथे नंबर पर रहीं। और 10वीं की अगर हम बात करें, तो 10वीं में संध्या नायक जिन्होंने पहली रैंक हासिल की है, परी रानी प्रधान पहले नंबर पर रहीं 10वीं में, 10वीं की टॉपर हैं, महासमुंद की रहने वाली हैं। अंशुल शर्मा मुंगेली के हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है 10वीं में। तीन छात्र हैं जिन्होंने ये सफलता हासिल की है, पहले पायदान पर हैं। संध्या नायक और परी रानी महासमुंद की रहने वाली हैं। 10वीं की 3 छात्रों को मिले हैं 594 अंक। 12वीं में बलौदाबाजार की जिज्ञासु वर्मा टॉपर रही हैं। 12वीं में 83.04% छात्र पास हुए हैं। वहीं 10वीं में 77.15% छात्र पास हुए। 5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। और इस बीच सफलता के राज क्या हैं, वो छात्र छात्राओं के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये कड़ी मेहनत की है। जो पेरेंट्स हैं उनका भी कहना है कि उन्होंने
कोई दबाव नहीं बनाया, बल्कि उनका पूरा, अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट किया है कि आखिर वो बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ डटे रहे, खड़े रहे, और तभी बेफिक्र होकर इन बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ ये उपलब्धि हासिल की है 10वीं और 12वीं में। 12वीं के टॉपर जिज्ञासु वर्मा पहले स्थान पर बलौदाबाजार से हैं, जिज्ञासु वर्मा। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बेमित्रा, और इस बीच अंशुल शर्मा हैं जिन्होंने 10वीं में पहली रैंक हासिल की है। अंशुल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हो गया चालू। अब कनेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं, कनेक्शन। अंशुल, आप मुझे सुन रहे हैं अभी? अंशुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंशुल, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंशुल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं अभी? हेलो, लोरमी चलिए। तो अंशुल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, अंशुल से बातचीत करेंगे, सफलता के राज क्या है, किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, ये तमाम चीज़ें जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अंशुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अंशुल अभी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अंशुल के पास, और इस बीच काफ़ी लोगों की मौजूदगी की वजह से वो सही से सुन नहीं पा रहे हैं और संपर्क भी नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन एक बार फिर से हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे कनेक्शन बैठ पाए, उनसे बातचीत हो पाए, और ढेर सारी हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि इन बच्चों ने अथक मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि इन्होंने टॉप किया है। आज अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, क्योंकि उनके माता पिता ने पूरा सपोर्ट किया अपने बच्चों को। और इसी के साथ 12वीं की छात्रा खुशबू देवांगन ने जिले का नाम मान बढ़ाया है और टॉप 10 में स्थान लाया है। खुशबू देवांगन, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर चांपा की छात्रा हैं, जिले में टॉप 96.40 अंक लेकर 10वें स्थान पर आई और परिजनों में खुशी की लहर है। बधाई देने के लिए रिश्तेदार और स्थानीय लोग लगातार पहुंच रहे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। बेमित्रा जिले की ओमनी वर्मा ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में जगह बनाई। 98.20% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है और बेमित्रा जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि धमतरी की अगर हम बात करें तो सीजी बोर्ड टॉप 10 परिणाम और 12वीं में धमतरी से कुसुमलता बिपरे ने मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया। कलेक्टर ने मोबाइल फ़ोन से बातचीत की और बधाई दी है। और आपको बता दें कि कुसुमलता ने 97.40% लाकर जिले का मान बढ़ाया है। बधाइयाँ देने के लिए लोगों का तांता अब लग रहा है। परिवार में फिलहाल हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ हाई स्कूल परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो गया। इसी के साथ अगर बात करें महासमुंद की, तो महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड के एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की छात्रा पूरे प्रदेश में अव्वल। सहयोगी प्रतीक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रतीक, इस बीच मुंगेली के बच्चों ने भी काफी कमाल करके दिखाया, टॉप किया है। थोड़ा छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करी, किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है? जी मैं बता दूं, मुंगेली जिला के डोरमी से अंशुल शर्मा ने यहाँ से 99+% बनाए हैं और इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, जहाँ वो और उनका पूरा परिवार मौजूद है और बहुत खुशियों का जो माहौल है। लगातार परिजन मिठाई खिलाकर अंशुल का मुंह मीठा कर रहे हैं। हमारे साथ अंशुल भी है, अंशुल से हम बात करते हैं।
अंशुल, कैसा लगा जब पहली बार रिजल्ट देखा आपने कि आप टॉपर हो गए? बहुत खुशी हुई, एकदम गर्व से ऊंचा हो गया मैं भी और मेरे परिवार वाले भी, तो बहुत खुशी हुई, एकदम गर्व हो गया, गर्वित हो गया। कैसा रहा ये सफर पढ़ाई का जो रहा, साल भर की मेहनत आपकी, कैसा आपने रोड मैप बनाया था, इसके लिए कैसी तैयारी? मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था और अक्टूबर नवंबर से मैं ज्यादा विशेष ध्यान देने लग गया था उसमें और कड़ी मेहनत करने लग गया था, तो जिसका रिजल्ट आज ठीक है। इसका श्रेय किसे देंगे? मैं टीचर और स्कूल और पूरे माँ बाप सबको देना चाहूंगा, पेरेंट्स, फैमिली। अंशुल, एक बात लगातार आती है स्मार्टफोन हो या और टेक्निकल जो चीजें आजकल बढ़ गई है, आप उसका आपने उनकी हेल्प ली या नहीं ली पढ़ाई में, या उनसे दूरी बना कर रहे? उनकी हेल्प ली है क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन पेपर हम पा सकते हैं और उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम पाए जा सकते हैं, तो उसका हेल्प मिलना जरूरी था मेरे लिए। और ये आपके दिमाग में शुरू से ये चल रहा था टॉप करना है, या फिर आपने बस अपनी मेहनत पे ध्यान दिया और ठीक लगा? मतलब पहले से मेरे को था कि मेरे को टॉप करना है, तो उसी का ही इसीलिए मेहनत करने आया था। हमारे साथ अंशुल के माता पिता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए। उनसे भी बात करते हैं, बताएंगे अंशुल के बारे में, बताएंगे कैसा रहा। से मैं खाली छात्र और मैं तो हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, जब आपका क्वेश्चन है उससे आप कंपटीशन करना है, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। और इसलिए आज उसको 99% मिला हुआ है, इसकी वजह से अंशुल के साथ एक विशेष बात यह भी है कि अंशुल की माताजी स्वयं शिक्षिका हैं, तो उनसे भी हम इस विषय पे बात करते हैं कि उन्होंने अंशुल की पढ़ाई पे कैसा ध्यान दिया और उसे कैसे तैयार किया। अंशुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, मैंने उसका कोई मेहनत होनी चाहिए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की टीचर, हिंदी मीडियम की हूँ और इंग्लिश में पढ़ता है, तो वो सब चीज अपने से करता है। मैं बचपन से, सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ते नहीं बच्चे, मैं बोलती मेरे बच्चे तो अपने आप पढ़ लेते हैं भाई, अपनी खोज की अपने, उसके 2 भाई हैं, अगर कुछ गलती होती है कुछ नहीं जानता तो अपने भाइयों से पूछता है, मैं नहीं की हूँ उसकी मदद, बस इतना ही कहती हूँ बेटा जो भी अच्छा पढ़ना है उसको तैयारी कर। एक माँ के रूप में आपको अपने बच्चे की सफलता कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुश हुई जिस दिन का सपना मैंने अपने दोनों बेटे उनके लिए भी देखी थी, लेकिन थोड़े के चुप गए, अब ये ना वो सपना को पूरा कर दिया आज। अभी भी यह से 12वीं में है, वो थोड़ा सा क्लो भी चुक गया इस बार, वो भी टॉपर है, यानी हमेशा पिछले बार 10वीं में भी 96.7 इस टाइप लाया था वो भी थोड़ा सा क्लोज काट चुका था, लेकिन इस बार ये कैमरा ऑन करवा लगे। जी प्रतीक आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर अंशुल शर्मा जिन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है 10वीं में और मान बढ़ाया अपने पूरे ज़िले का, पूरे प्रदेश में माता पिता का नाम रोशन किया, और बेटे की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं माता पिता और खुशी का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनके बेटे ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। चलिए, और इस बीच यहाँ पर आगे और भी बातचीत करेंगे अपने सहयोगी से। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो रिज़ल्ट है आ चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री ने परिणाम जारी किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केदार कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। कक्षा 10वीं हाई स्कूल में कुल 77.15% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी में कुल 83.04% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धमतरी से प्रदीप पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रदीप, धमतरी में इस बार रिजल्ट कैसा रहा? किस तरह से यहाँ पर छात्राओं ने किस तरह से बाजी मारी है इस बार? जी देखिए, पूरे प्रदेश पे जब 10वीं 12वीं के परिणाम आना शुरू हुए थे तो समय जो है सभी जिलों से बच्चे टॉप करने लगे थे। इसी बीच धमतरी से एक बड़ी खबर जो है आई थी कि 12वीं की जो छात्रा है कुसुम लता बिट्टे, जिन्होंने कॉमर्स संकाय में पढ़ाई की हुई है, 97.40% हासिल किए, 500 में 487 अंक हासिल किए, और उसके बाद जो है 12वीं की जो प्रावीण्य सूची उसमें 5वां स्थान बनाया है। जी, अब वहां पर छात्रा मौजूद है, उससे बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कि वो कितनी खुश हैं और किसे श्रेय दे रही है इस उपलब्धि पर।
कुसुमलता अपना परिचय और बताएंगे कि आपने किस प्रकार से जो तैयारियां की थी और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो मेरा नाम है कुसुमलता बिस्रे। मैं यही खंडेर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदू माध्यम विद्यालय से अपनी पढ़ाई की हूँ। मैं क्लास 12 में कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरा रूटीन ये रहा है कि मैं सुबह उठती थी और सुबह उठ के मैं 5 बजे पढ़ाई करती थी। उसके बाद मेरा स्कूल जाना होता था। मेरा स्कूल 12 बजे से 5 बजे है और उसके बाद 5 बजे आके मैं रेस्ट करके फिर अपना पढ़ाई करती थी रात लगभग 10-11 बजे तक। आपकी जो टाइम रूटीन है उसमें क्या आपने सेल्फ स्टडीज किए या किसी कोचिंग का या ऐसा कोई मैंने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग नहीं किया। और मोबाइल फोन्स का कितना आपके लाइफ में इम्पैक्ट रहा है, कितना आपने उसे यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है? करती थी लेकिन जब जरूरत रहता था तब नॉर्मली कम टाइम के लिए। अपनी जो उपलब्धि अपनी सफलता है उसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं अपनी उपलब्धि का सफलता मेरे घर वालों को और मेरे पूरे स्टाफ को देना चाहूंगी। ठीक, बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा और बातचीत करिए प्रदीप कि आगे की प्लानिंग क्या है, अब आगे क्या करना चाहती हैं? हाँ मैं आगे अब आगे क्योंकि आपने 12वीं किया है शिक्षकों के साथ आपने किया है 12वीं परीक्षा को, आगे आपने क्या सोचा है, क्या आपकी प्लानिंग है? कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करके आगे अपना किसी पे कोई लक्ष्य होगा आपका, किस फील्ड में आप जाना चाहती हैं? मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहती हूँ। जी प्रदीप, चूंकि 5th रैंक हासिल की है कुसुमलता ने, उनसे थोड़ा बातचीत ये भी करिए, क्या उनकी चाहत क्या थी कि वो पहले दूसरे आना चाहते थे? उनका क्या कोई टारगेट था? क्या उन पर किसी तरह का कोई दबाव था कि बिल्कुल फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है? कोई किसी तरह का परिवार की ओर से कोई दबाव वगैरह? क्या कुछ आपकी तरफ से मतलब आप जब तैयारी करी थी आपने सोचा था कि प्रावीण्य सूची में आएंगे? प्रावीण्य सूची के लिए किस प्रकार की तैयारी की थी? क्या कुछ आपने सोच रखा था कि फर्स्ट रैंक या फिर सेकंड रैंक का कुछ आएगा? आपको आपने अंदाजा था? मेरे को स्कूल की तरफ से कहा गया था कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेरिट लिस्ट में आना है ऐसे करके, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और आया तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका मेरिट लिस्ट में जो है नाम आएगा, लेकिन नाम आने के बाद जो है आपने जी प्रदीप, अब थोड़ा कुसुमलता के माता पिता से बातचीत अगर हो पाए कि इस बेटे की उपलब्धि पर वो कितने खुश हैं आज? मैं इनके माता से यहाँ पे फोन कर दिया। अब बताइए कि जैसे कुसुमलता का जैसे रिजल्ट आपको कितनी खुशी हुई? कुसुमलता जो है बचपन से पढ़ाई में कैसी थी उसके बारे में बताएंगे? बच्चों का व्यवहार कैसा था, पढ़ाई में कैसी रही है? बहुत इंटरेस्टेड थी पढ़ाई में, हर चीज को जानने की इच्छुक रखती थी, और हमारे तो बिल्कुल हमने तो पढ़ाई को कराया नहीं, अपने आप से हर चीज को पूछती है, बार बार पूछ के वो आगे बढ़ती है अपनी मेहनत। ठीक है, फिलहाल प्रदीप बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए भी। तो ये बेटियां हैं जिन्होंने बाजी मारी है, एक बार फिर से छात्रों को पीछे छोड़ दिया है, बेटियों ने बाजी मारी है, प्रदेश का मान बढ़ाया है और ये रिजल्ट जारी हो चुका है, टॉपर्स के नाम सामने आ चुके हैं। हमने लगातार ये कोशिश की है कि उन जो छात्राएं जिन्होंने टॉप की उनसे बातचीत हो पाए, तो उन्होंने भी अपनी उपलब्धि साझा की, बताया कि किस तरह से उन्होंने ये सफलता आज हासिल की है, और सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।